बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या ये लोग कुरान में जरा भी गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ फ़मसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल काबैन। दुरूद भेजते मोहम्मद आल मोहम्मद। मेरे ख़्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो दिया गया मुझे आज, कि पढ़े लिखों को पढ़ाना। वुज़ू के बारे में कहा गया कि जी इनको वुज़ू के बारे में इनको बता दें। वुज़ू तो बिलाखिर आप लोग दिन रात करते होंगे। दिन में 5 टाइम ना भी करें तो 3 टाइम तो करती ही होंगी, और 3 ना करती होंगी तो 2 तो करती ही होंगी, अगर फजर किसी पे माफ़ हो तो। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि, लेकिन अर्ज़ ख़िदमत ये करूँ आपकी कि जब भी वुज़ू के मसाइल बयान हुए हैं, बा इनके रोज़मर्रा पेश आने वाला मसला है, बा इनके बहुत ज़्यादा बयान होने वाला मसला है, लेकिन उसके बावजूद इतने सवालात वजूद में आते हैं कि फिर सोचने पर इंसान मजबूर होता है इससे पहले आप लोग कर क्या रहे थे। देखें अब आज क्या होता है, किस किस का वुज़ू सही होता है, किस किस के वुज़ू में गड़बड़ें निकलती हैं। देखें, अभी हम बजाय इसके कि इस क़ील क़ाल में पढ़ें कि आग़ा ख़ुई क्या कहते हैं, आग़ा ख़ुमैनी का क्या नज़रिया था, आग़ा सिस्तानी की क्या राय है, आग़ा ख़ामनाई का क्या मबना है, हम एक ऐसा वुज़ू निकालते हैं किताबों में से कि जो सब के नज़दीक सही हो। यानी आपकी तक़लीद किसी की भी हो, आप आग़ा ख़ुई की तक़लीद में हो, आप आग़ा सिस्तानी की तक़लीद में हो, आप आग़ा ख़ुमैनी की तक़लीद में हो, आप आग़ा ख़ामनाई की तक़लीद में हो, या इनके अलावा XYZ किसी और की तक़लीद में हो, एक ऐसा वुज़ू हम सीखें कि किसी भी तक़लीद में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। और फिर ये मसला ना हो कि मतलब फ़र्ज़ करें जब बिलाखिर इंसान है तो जब इंतकाल होता है तो हम परेशान हो कि जी अब हम तो इस तरह वुज़ू करते थे तो अब इस तरह बोला जा रहा है, तो वो पिछली नमाज़ों का क्या होगा, तो अगली नमाज़ों का क्या होगा। तो ये कहानियाँ जो शुरू होती हैं वो वजूद में ना आए, जिसको मैं आम तौर पे ताबीर करता हूँ एक एहतियाती वुज़ू। ऐसा वुज़ू जो एहतियात के मुताबिक हो। अगर आपके जहन में हो, पता नहीं है या नहीं है, वल्लाहु आलम, लेकिन ये एक बात आती है तक़लीद के चैप्टर में, बिल्कुल शुरू में जब तक़लीद करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, या आप खुद मुज्तहिद हो जाएं, या एहतियात के मुताबिक अमल कर लें, या तक़लीद कर लें। तो एहतियात के मुताबिक अमल जब भी आप करेंगी तो इस एहतियात का नतीजा ये निकलता है कि आपको ये इत्मीनान हो जाता है कि मेरा अमल मुताबिक वाक़े है, मेरा अमल वाक़े के मुताबिक है। अब मुमकिन है जो बातें मैं आपकी खिदमत में भी बयान करने जा रहा हूँ, आप किसी की तौज़ी उठा के देखें तो उसमें वो ना मिले आपको, या उस तरीके से ना मिले जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि वो उनका फतवा है या वो उनकी राय है। हम किसी की भी राय को, किसी एक राय को हम अख्ज़ नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि जो वुज़ू हो वो एहतियात के मुताबिक हो जाए। लिहाजा मुमकिन है वो किसी की राय के साथ मुआफ़िक हो या किसी बाज़ जुज़ियात के अंदर कोई कीलो काल निकल है। मसलन मिन बाब मिसाल
मसे के बाब में एक मसा ये कि आप ऊपर से नीचे की तरफ हाथ खींचें। सवाल आया नीचे से ऊपर खींच सकते हैं नहीं खींच सकते हैं? बाज़ फ़ोका कहते हैं हाँ, बाज़ ने एहतियात लगाई, जैसे आगा खुई की तरह एहतियात थी कि ऊपर से नीचे खींचा जाए। बस बाज़ ने कहा हाँ और बाज़ ने कहा, लेकिन ऊपर से नीचे सबने कहा हाँ। नीचे से ऊपर में कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना। अब फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ जी वुज़ू में आप मसा हमेशा ऊपर से नीचे करें। अब आपने आगा सिस्तानी की तौज़ीह देखी, वो कहते हैं नीचे से ऊपर भी हो सकता है। तो कल एतराज़ ना कीजिएगा कि आपने तो कहा था ऊपर से नीचे ही करना है, ये तो नीचे से ऊपर की भी इजाज़त दे रहे हैं। तो वो जो नीचे से ऊपर की इजाज़त है वो खिलाफ एहतियात है, और मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ वो एहतियात वाला बयान कर रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें खिलाफ एहतियात हैं वो कैंची हो जाएंगी और वो कट जाएंगी। दुरुस्त? यानी अगर आप आगा सिस्तानी जो नीचे से ऊपर की इजाज़त देते हैं उनसे सवाल करें कि ए आगा सिस्तानी, मैंने जो वुज़ू किया है मसा ऊपर से नीचे किया है, वुज़ू सही है सही नहीं है? वो भी कहेंगे सही है। तो वो एक इख्तियार है आपको कि आप ये भी कर सकते हैं। वो कर सकना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें आगा सिस्तानी ये कहेंगे जी नीचे से ऊपर ही होना चाहिए, उल्टा हो मसा, सीधा नहीं कर सकते, तो फिर मसला आ सकता है कि जी आगा सिस्तानी के मुक़ल्लिद जो है नीचे ऊपर से नीचे नहीं करेंगे बल्कि वो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। तो वो अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो उनका मसा गलत हो जाएगा। ये फिर आ सकती है बात, लेकिन ये तो कोई भी नहीं कहता ना। ऊपर से नीचे मसा करना सब मानते हैं, ये सबके नज़दीक सही है। जो कीलो काल है वो नीचे से ऊपर। इसी तरह मसा फ़र्ज़ करें सवाल, ज़िगज़ैग मसा कर सकते हैं? वही वाली बात है, कर सकते हैं। किसके नज़दीक कर सकते हैं? आगा सिस्तानी के नज़दीक कर सकते हैं, लेकिन आगा खुई मसलन मना करते थे, एहतियात लगाते थे। तो अब जो एहतियाती वुज़ू में बयान किया जाएगा तो ये नहीं बताया जाएगा कि जी आपको ज़िगज़ैग भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कैंची चल जाएगी। लिहाजा सिर्फ वो बातें यहाँ पर बयान की जाएंगी कि जो सब फ़ुक़हा जिसको कबूल करते हैं, जिसको मानते हैं, और जिसको करने के बाद आपका वुज़ू सही हो जाएगा। इसमें एक दो जगह कुछ टेक्निकल चीज़ें अब देखें, वहाँ जब पहुँचेंगे तो देखते हैं कि किसकी समझ में कितना आता है। सबसे पहली चीज़, अच्छा, वुज़ू के अंदर 3 चीज़ें धोने की हैं और 3 चीज़ें मसे की हैं, ये वाजिबात हैं। जो वाजिब वुज़ू है उसमें 3 चीज़ें धुलने वाली हैं, चेहरा, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, और 3 चीज़ें मसे की हैं, सर, सीधा पैर और उल्टा पैर। तो 3 धोने को अरबी ज़बान में कहते हैं गस्ल, गुस्ल नहीं गस्ल, गस्ल यानी धोना। दुरुस्त? और मसे को मसी बोलते हैं। फम सहू, भी जो आयत पड़ी, फम सहू बिरूसिकुम, अपने सरों पर मसा करो और पैरों पर मसा करो काबैन तक, वो मसे को मसा ही कहा जाता है। तो वुज़ू मुरक्कब है गसलात और मसहात का। गसलात यानी धोने वाली चीज़ें और मसहात यानी मसे करने वाली चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो वुज़ू बनता है। ये वाजिबात के एतबार से है। अगर मुस्तहबात में चले जाएं, देखिए आने हमें दोनों चाहिए उसूली तौर पर। नॉर्मल आप हालात में हो तो मुस्तहबात के साथ अंजाम दें, ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा सवाब है उसका। दुरुस्त? लेकिन वाजिब भी आना चाहिए, इसलिए कि कभी इज़्तिरारी कैफियत में वक्त कम है आपके पास, आप मुस्तहबात के साथ अंजाम दें तो आपका मुमकिन है नमाज कज़ा होने का खौफ हो, तो आपको शॉर्ट करके वाजिब वुज़ू करना है, तो पता तो हो वाजिब वुज़ू कितना है, तो वो भी आना चाहिए। यही सूरत हाल नमाज की भी है। नमाज में भी हमें मुस्तहबात का भी अंदाज़ा होना चाहिए और वाजिबात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कभी अगर ऐसा मौका आ जाए कि आपको वाजिब नमाज पढ़ना ज़िम्मेदारी बन जाए तो आप शॉर्ट करके नमाज पढ़ सकें। वैसे तो हमारी वैसे ही शॉर्ट होती हैं, लेकिन मज़ीद शॉर्ट। दुरुस्त? हाँ, शॉर्टर। अर्ज़ खिदमत ये है कि जहाँ तक मुस्तहबात का ताल्लुक़ है, अच्छा, आम बचपन से जो आप दीनियात पढ़ते हैं, अब आप पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन जो हमने पढ़ी हुई है बचपन में, 2 दफ़ा हाथों को धोना कलाई तक। दुरुस्त? ये 2 दफ़ा हाथों को धोना मुतलक़न नहीं है, ये बाज़ कंडीशंस में है, बाज़ कंडीशंस में नहीं है। दुरुस्त? बाज़ कंडीशन में तो बिल्कुल मुस्तहब भी नहीं है, बाज़ में है और बाज़ में नहीं है, बाज़ में 1 दफ़ा धोना है, बाज़ में 2 दफ़ा धोना है। अब मुझे बहुत इस वक्त
याद नहीं रहा, मैं ज़रा देख लेता तो बेहतर होता, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में ताबीर नहीं है। शायद पेशाब के बाद एक दफ़ा मुस्तहब है हाथों को धोना, और पखाने के बाद या नींद के बाद 2 दफ़ा मुस्तहब है, ऐसा है कुछ। ये बहुत मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन इसी तरह का कुछ मसला है। आखिर बाज़ कंडीशन में 1 दफ़ा और बाज़ कंडीशन में 2 दफ़ा, इनके अलावा तो वैसे ही मुस्तहब नहीं है। इन 2-3 चीज़ों के बाद अलावा अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो मसलन तजदीदी वज़ू, ना आपने पेशाब किया है, ना पखाना किया है, ना सो के उठी हैं, पहले से वज़ू था, आप एक तजदीदी वज़ू करना चाह रही हैं। अल-वज़ू अलल वज़ू कन नूरे अलन नूर, तो आप नूर के ऊपर नूर चढ़ाना चाह रही हैं, दुरुस्त। तो उसमें अब आपके लिए हाथों को धोना मुस्तहब नहीं है, इसलिए कि वो 3 चीज़ें जिनके बाद मुस्तहब था उनमें से तो कोई भी कंडीशन नहीं है ना। अगर उनमें से कोई कंडीशन होती तो ये वज़ू अला वज़ू नहीं बनता, बल्कि उसकी वजह से पिछला टूट जाता और ये नया वज़ू बनता, दुरुस्त हो। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ 3 मरतबा, अच्छा जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, वो तो हो गया ना, आगे चले हम। 3 मरतबा कुल्ली करना और 3 मरतबा नाक में पानी डालना, ये भी गलत है। हाँ, ये 2 अलग अलग मुस्तहब हैं। नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये एक मुस्तहब है, इनको 3-3 दफ़ा करना ये दूसरा मुस्तहब है। यानी अगर कोई 3-3 दफ़ा ना भी करे, 1-1 मरतबा भी कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले, तो एक मुस्तहब का सवाब उसको मिल जाएगा। एक मुस्तहब यह है कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, दूसरा मुस्तहब यह है कि इनको 3-3 मरतबा अंजाम देना, दुरुस्त। तो ये 2 अलग अलग मुस्तहब हैं जिसको हमने मर्ज करके एक ही मुस्तहब बना दिया कि 3 मरतबा नाक में पानी कुल्ली करना और 3 मरतबा नाक में पानी डालना, जबकि ये अलग अलग हैं। बस मुस्तहबात ख़त्म हो गए इसके। बाकी जो है वो मुस्तहबात जो हैं वो इस एतबार से कि मसलन फ़र्ज़ करें कि वज़ू का पानी फ़र्ज़ करें अगर किसी डोंगे में है तो आपके राइट हैंड पे पड़ा हुआ हो, ये मुस्तहब है। मर्द के लिए मुस्तहब ये है कि वो पहला पानी जो है वो पीछे से डाले और दूसरा पानी आगे से डाले। औरत के लिए उल्टा मुस्तहब है। हाँ जी जी जी। मसे के अंदर मसलन बेहतर यह है कि मसलन पूरे हाथ से किया जाए, एक उंगली से भी हो सकता है वाजिब मकदार, लेकिन पूरे हाथ से 3 उंगलियों से या पूरे हाथ से करना ज़्यादा बेहतर है। तो इस किस्म के कुछ और मुस्तहबात जिसको कहें वज़ू के तरीके के मुस्तहबात हैं वो हैं, लेकिन ये जो एडिशनल मुस्तहब हैं वो यही 3 चीज़ें हैं। बाद सूरतों में कलाई तक हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और इनको 3-3 मरतबा अंजाम देना। हालांकि 3 मरतबा अंजाम देते तो ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें हो गई, वो शायद इसी वजह से इन्होंने मर्ज करके बयान कर दिया, वरना 2 अलग अलग चीज़ें। अब चलते हैं वाजिबात की तरफ। देखें, वुज़ू में जो हमारी फ़िक़्ह के एतबार से अहमियत की हामिल चीज़ है वो ये है कि आपका आज़ाए वुज़ू ऊपर से नीचे की तरफ धुलने चाहिए। नीचे से ऊपर धोएं, ये वुज़ू सही नहीं होगा। आज़ाए वुज़ू आपके चेहरा, सीधा हाथ और उल्टा हाथ जो धुलने वाले आज़ा हैं, इनको ऊपर से नीचे की तरफ आपने धोना है। अच्छा, अब बहुत से लोग करते क्या हैं, अब यहाँ से वुज़ू ख़राब होने शुरू हो रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी लिया और आंखों पे डालते हैं, दुरुस्त, और फिर जो है वो मसलन इसी पानी को उल्टा ले जाते हैं और फिर उस पानी को वापस नीचे लेकर आते हैं। ये नीचे ऊपर करते रहते हैं। जैसे मसे में भी आपने देखा ना, मतलब जो शुरू होते हैं मसे में भी, वो चेहरे में भी यही करते हैं काम। आया ये सही है? सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है, दुरुस्त। मैंने कहा ना कि हम अगर एहतियात वाले वुज़ू पर जाएं तो बेहतर तो यही है, यानी एहतियात के मुताबिक ये है कि पानी जो है आपके बाल उगने की जो जगह है यहाँ पर डालें, यहीं पर, यहाँ इधर उधर ना डालें कहीं, डायरेक्टली डालें। मतलब चुल्लू में पानी लें और डायरेक्ट यहाँ पर डालें, बाल उगने की जगह पर, जड़ों पर, और फिर उसको जो है नीचे ले आएँ आप, दुरुस्त।
उसी में आपको आंखें भी कवर करनी है, आंखों के गोशे भी कवर करने हैं, नाक का ये हिस्सा भी कवर करना है, ये हिस्से भी। लेकिन इन सब में अगर आप, मैंने कहा ना एहतियात यही है कि इन सब में अगर आप ऊपर से नीचे का लिहाज रखते हुए काम करें तो ये आपका सबसे बेस्ट वुज़ू होगा, जिसके अंदर किसी को कोई कीलो काल की गुंजाइश नहीं मिलेगी। कोई कीड़े भी निकालना चाहे आपके वुज़ू में तो नहीं निकाल सकेगा, इसलिए कि आपने कोई गुंजाइश ही, मतलब बाद लोग क्या करते हैं, आंखों को यूं कर लेते हैं, दुरुस्त। मुमकिन है कोई आके आप पर एतराज़ करे कि बाबा ये तो ऊपर से नीचे कहाँ हुआ, ये तो साइड टू साइड हुआ, दुरुस्त। लेकिन अगर आप आंखों को भी यूं ही करके यूं नीचे, ऊपर से नीचे यूं साफ कवर करते हुए नीचे आएंगी तो अब क्या कहेगा वो, कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि ये जो ऊपर से नीचे वाला सिलसिला है ये ऊपर से स्टार्ट हो तो ये आखिर तक ये महफूज रहे, दरमियान में कहीं पर आप दाएं बाएं ना चले जाएं। अच्छा, ये एक हो गया। इसमें बाज़ औक़ात बाज़ लोग क्या करते हैं, मतलब आपने पूरा चेहरा धो लिया, ऐसे शक हो गया आपको कि पता नहीं आपने आँख को हाथ फेरा आँख पर या नहीं फेरा, तो बाद में आपने आँखों पे हाथ फेरा और आगे बढ़ गए, ये भी सही नहीं है। इसलिए कि हुआ क्या, हुआ ये कि ये नीचे का तो आपने पहले धो लिया और आँख तो आपने बाद में धोई, तो तरतीब जो ऊपर से नीचे वाली है वो तो आपने ख़राब कर दी। लिहाजा अगर दरमियान में कहीं आपको शक हो जाए और आप हाथ फेरना चाहें तो फिर उसको आखिर तक लेके जाएं दोबारा से, ताकि वो पूरा आपका तरतीब जो है वो आपकी बरकरार रहे, दुरुस्त। इस तरीके से आपको चेहरे को धोना है। बाल उगने की जड़ से लेकर ये ठोड़ी के कोने तक, ये 2 उंगलियां जो आपकी हैं, अंगूठा और ये बड़ी उंगली, इसके दरमियान जितना हिस्सा आ जाए ये तो वाजिब मकदार है। लेकिन ये यकीन हासिल करने के लिए कि पूरी मकदार धुल गई है, आपको थोड़ा बहुत साइडों में बढ़ाना पड़ता है। तो नॉर्मली जितना हम लोग धोते हैं, लोग तो थोड़े से ज़्यादा ही धो लेते हैं, मतलब यहाँ तक कान तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें इसको तो मतलब यहाँ तक आता है। आप यहाँ की बजाय यहाँ तक भी धो ले तो काफ़ी है, लेकिन हम लोग तो मतलब पूरी बाउंड्री तक पूरा कवर कर लेते हैं। तो बहरहाल वो तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है वो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये ऊपर से नीचे ही धुले सारे का सारा, और धोते वक्त कोई आपके इन धुलने वाले आज़ा पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब ये पता नहीं नई नई कहानियाँ मार्केट में आती हैं, वल्लाहु आलम, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनमें सच्चाई कितनी है और हकीकत कितनी है। ये ऐसी नेल पॉलिश ईजाद हो गई है जो माने नहीं बनती, बग़ैर रुकावट वाली नेल पॉलिश, अपनी समझ में तो नहीं आती लेकिन मार्केट में आ गई है, चाहे समझ में आए या ना आए। या मसलन फ़र्ज़ करें अब आप कहें जी नेल पॉलिश के बाद मज़ीद एक कदम आगे की तरफ लिपस्टिक भी ऐसी आ गई है जो बग़ैर रुकावट वाली हो। बिलाखिर देखें, अगर आपने अपने होंठों पर या अपने नाखूनों पर या अपने चेहरे पर कुछ ऐड किया है तो वो अगर फ़र्ज़ करें पाउडर टाइप की भी चीज़ है तो ये तो हो सकता है कि आप पानी इतना डालें कि वो भी धुल जाए और फिर आपकी खाल भी धुल जाए, ये तो चल जाएगा। लेकिन आप कहें कि जी लिपस्टिक भी लगी हुई है, मसलन फ़र्ज़ करें नेल पॉलिश भी लगी हुई है और ये रुकावट भी नहीं है, मैंने कहा ना मेरी समझ में तो सच्ची बातें नहीं आती ये बात। लेकिन शरीयत में मयार मेरी समझ नहीं है, तो है ना, शरीयत में जो चीज़ मयार है वो आपका ज़ाती इत्मीनान है। आपका ज़ाती इत्मीनान क्या कहता है? अगर आप मुतमईन हैं कि जी ये जो चीज़ भी मेरे, देखें ये मैं आपको बता दूं, ये आप शरायत वुज़ू में देख लीजिएगा जाके कि अगर कुछ रुकावट लगी हुई हो तो ये ज़रूरी नहीं कि रुकावट को हटाया जाए। जो असल मसला है वो ये कि रुकावट के नीचे तक पानी पहुंचना चाहिए। चाहे मतलब अंगूठी है, ज़रूरी नहीं कि आप अंगूठी को उतारें, अंगूठी को आपने घुमा फिरा लिया अच्छे तरीके से या आगे कर लिया, पानी डाल दिया, फिर उसको पीछे ले गए, फिर अगले हिस्से को धो लिया, उतारे बगैर, तो वुज़ू सही है आपका। या फ़र्ज़ करें कोई हल्की फुल्की सी कोई कपड़े की पट्टी बंधी हुई है, अब ज़रूरी नहीं कि पट्टी खोल, आपने इतना पानी डाल दिया कि अंदर की खाल पर पानी बह गया, काफ़ी है। जो अहम और असल चीज़ है, जो मतलूब है वुज़ू में, वो ये है कि आपकी खाल पर पानी बहे। रुकावट होते हुए अगर
नहीं बह सकता तो हटाना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर रुकावट के होते हुए भी आप किसी तरीके से उसके अंदर पानी पहुंचा सकती हैं तो ये आप कर सकते हैं। फिर रुकावट को हटाना ज़रूरी नहीं है। फिर दुरुस्त, असल चीज़ खाल धुलनी चाहिए। वो कैसे भी धोएं, वो आपका सरदर्द है, हटा के धोएं, बगैर हटाए धोएं। अभी चोट के मसाइल नहीं चल रहे हैं, अभी नॉर्मल आदमियों की बात हो रही है। मैंने कहा ना कि देखें, कुछ भी लगा हुआ है, ये आप फर्ज करें इतना टाइम 3 घंटे पहले आपने लगाई थी क्रीम, आपको इत्मीनान है कि अब ख़त्म हो चुकी है, अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब इस पर कुछ नहीं बचा मेरी खाल पर, आप वुज़ू कर सकते हैं। ये आपका इत्मीनान चाहिए। तेल लगा हुआ है, क्रीम लगी हुई है, कोई दवाई आपने लगाई थी, कोई भी चीज़ अगर आपके आज़ाए वुज़ू पर लगी थी, अगर आप मुतमईन हैं कि अब वो या तो नहीं रही, या ये कि अगर है भी तब भी पानी उसके नीचे पहुंच जाएगा, तो ठीक है, आप वुज़ू कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको डाउट भी हो जाए कि पता नहीं अभी वो बाकी है या बाकी नहीं है, तो डाउट की सूरत में भी एहतियात करनी पड़ेगी, तहकीक करनी पड़ेगी, चेक करें, यहाँ तक कि आपको इत्मीनान हासिल हो जाए कि अब रास्ता क्लियर है। अच्छा, बच्चे अगर वज़ू करके इस तरह से वज़ू करके नेल पॉलिश में नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको टोकना ज़रूरी है? उनका तो इत्मीनान ज़्यादा ही होता है। भैया देखें, टोकना तो वहाँ होता है जहाँ पर कोई गलत कर रहा हो। बकौल आपके उनका इत्मीनान है तो फिर आपको उसने गलत क्या किया? वुज़ू करके कर लें तो कोई हरज नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह मियाँ को मुंह अच्छा दिखाया जा सकता है, उन नामहरम को नहीं दिखा सकते, लेकिन अल्लाह को दिखाने में तो कोई हरज नहीं है। एक अल्लाह के लिए कोई हरज नहीं है, एक शौहर के लिए कोई हरज नहीं है। हमारे यहाँ ना अल्लाह को अच्छा मुंह दिखाते हैं ना शौहर को, बाकी दुनिया के हर मर्द को अच्छा मुंह दिखाने के चक्कर में होते हैं, तो सिलसिला ही सारा उल्टा है हमारा तो। लेकिन बहरहाल अर्ज़ खिदमत यह है कि आपका ज़ाती इत्मीनान चाहिए कि जो चीज़ आपके आज़ाए वुज़ू पर लगी है, आया वो रुकावट है या रुकावट नहीं है, ये मुतमईन होना चाहिए। देखें, जुमले पे गौर करें, ये इत्मीनान होना चाहिए कि जो चीज़ लगी है वो रुकावट नहीं है। इस जुमले का नतीजा है कि अगर डाउट भी हो गया तो काफ़ी नहीं है, वुज़ू नहीं कर सकते आप डाउट की सूरत में भी। या तो उसको हटाएं, या तो उसको हटाएं या उसके नीचे तक पानी पहुंचाएं। उसी तरीके से ऊपर ऊपर से धो के आप आ जाएंगे, इंशाल्लाह पहुंच गया होगा, तो ये इंशाल्लाह पहुंच गया होगा के ऊपर वुज़ू नहीं होता। जी अब फरमाएं। स्किन पे लगा होना ये नहीं हमें महसूस हो रहा है मसले के टाइम कि हमारा जो लोशन है वो है, लेकिन स्किन तक पहुंच रहा है, तो फिर भी मसला सही है। देखिए, मैंने कहा ना कि रुकावट को हटाना जरूरी नहीं है। अगर आपको देखें इत्मीनान, आपको कैसे पता, अगर लोशन लगा हुआ है आपको कैसे पता चला कि स्किन तक पहुंच रहा है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके ज़ाती इत्मीनान की तरफ पलटती हैं। आया आप मुतमईन हैं? देखें, मसे में अभी तो खैर हम तो धोने की बात कर रहे हैं, आप तो सीधी छलांग मार के मसे पे भी पहुंच गई हैं। मसा भी वैसे आएगा बाद में, तो मैं मसे को मसे में बताता हूँ। अभी पहले धो लें ज़रा, चेहरा तो धोएं, फिर पैर का मसा करेंगे ना, दुरुस्त हो। बस धोने में चाहे चेहरा हो चाहे बाजू हो, ये इत्मीनान होना चाहिए आपको कि कोई रुकावट नहीं है। अगर डाउट भी है तो आप वुज़ू नहीं कर सकते जब तक कि आप मुतमईन ना हो जाएं कि जिस रुकावट का डाउट था वो बरतरफ हो चुकी है, या ये कि ऐसी रुकावट है कि उसके नीचे पानी मैं पहुंचा लूँगी। दुरुस्त, ऊपर से नीचे धोना है चेहरा, उसका ख्याल रखना है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी बज़ाहिर तो ये लिपस्टिक है या आई शेड्स वगैरह अला बला जितना भी डिस्टेम्पर आप लोग लगाते हैं, ये जो है बिलाखिर रुकावट बनता है बज़ाहिर, तो इसको या तो हटाएं या इतना पानी डालें कि ये भी धुल जाए और आपकी स्किन भी धुल जाए, तो आपका काम चल सकता है। इनके होते हुए ज़रा मुश्किल है। लिहाजा माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ, पता नहीं कितनी की शादियाँ हुई हैं और कितनी की होने वाली हैं अभी, तो जब आप दुल्हन बनना चाहें तो वुज़ू करके दुल्हन बने। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह इतना ख़र्चा आपने किया होता है अपने चेहरे के ऊपर, दुरुस्त। इतने खर्चे के बाद अब आपको याद है, ओ मैंने तो वुज़ू किया ही नहीं था, और नमाज का टाइम हो गया तो आपको हटाना वाजिब है।
अब आप कहें जी 10,000 खर्च हो गए कि 15,000 खर्च हो गए कि 25,000 खर्च हो गए, तो वो हुए तो हुए, आपने आपकी गलती तो आप भुगतें। ये तो नहीं हो सकता कि गलती करें आप और भुगते अल्लाह। तो वो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले वुज़ू करें और वुज़ू करने के बाद पार्लर वगैरह जाएं और अपना हुलिया चेंज करें। लेकिन वुज़ू अगर बेस की जो तय होती है वो सजदा में रुकावट नहीं बनती। अरे पहले वुज़ू तो कर लें, जब वुज़ू के लिए उतारेंगी तो खुद ही रुकावट ख़त्म हो जाएगी ना। अगर वुज़ू कर, देखिए मैं तो अभी वुज़ू के मसाइल बयान कर रहा हूँ। आप मसला ये है कि मैं शुरू करता हूँ कहीं से, आप लोग पहुँच जाते हैं कहीं, फिर मैं जब भटकता हूँ तो फिर आपको पता है भटका हुआ आदमी का तो कुछ पता ही नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि ना भटकूँ मैं, मुझे आप भटकाने की कोशिश ना करें। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ये हो गया आपका चेहरे का मसला। बेअई नहीं, यही मसला आपका बाजुओं का भी है, हाथ का भी है कि ऊपर से नीचे की तरफ दोनों, दरमियान में ना पानी डालें, ऊपर कोहनी के जहाँ पे स्टार्ट होती है उससे भी ऊपर पानी डालें और उसी पानी को नीचे फिर लेकर आएँ और चारों तरफ आप फैलाएं। एक मसला जो औरतों के लिए ज़्यादा पेश आता है वो नेल पॉलिश वगैरह से हट कर, वो ये है कि लंबे नाखून होते हैं, और अगर फ़र्ज़ करें नाखूनों के नीचे आटा जमा हुआ है, नाखूनों के नीचे, खैर आज के ज़माने में नहीं जमते हैं मुझे पता है, नाखूनों के नीचे जो है वो मैल जमी हुई है, तो अब इसका मसला क्या होगा, यानी क्या किया जाए बिलाखिर वुज़ू के लिए। वो देखें, एक बात याद रखें कि वो नाखून जो आपके नॉर्मल हद में हैं उनके नीचे अगर कोई मैल है तो उसको तो हटाना वाजिब नहीं है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मतलब इतना लंबा नाखून किया हुआ है आपने, जो बता रहा है कि बर्तन तो आप बिल्कुल नहीं धोती, आटा भी नहीं गूंथती, दुरुस्त, ये इतना लंबा जो नाखून है आपका, अगर उसके ऊपर वाला हिस्सा जो आपकी हुदूद उंगली से बाहर निकला हुआ हिस्सा है, उसके नीचे अगर कुछ लगा हुआ है वो आपको हटाना पड़ेगा। अब अगर आटा हो तो आटा, मैल हो तो मैल, या कोई भी चीज़ अगर लगी हुई है उसके नीचे, तो वो जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ हिस्सा है उसको हटाना पड़ेगा। तो हाथ तो उखड़ सकता है। बिलाखिर देखें, अभी मसला ये है कि उसके मसले अपने हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ लग जाए आज़ाए वुज़ू पर कि जिसका हटाना मुमकिन ना हो या ना हट रही हो, तो फिर तयम्मुम के बाद में उसका मसला आता है कि तयम्मुम किया जाए या वुज़ू भी करें और तयम्मुम भी करें, वो एक बहस दूसरी है। लेकिन अभी फ़र्ज़ हमारा ऐसी चीज़ों का नहीं है कि जो इतनी ज़्यादा चिपकी हुई है कि हाथ हट जाए लेकिन वो ना हटे, अभी हमारी उन चीज़ों में बहस नहीं है। अब इस तरीके से ये आपका चेहरा और हाथ धुल गया। अब जो मैंने कहा था कि वो मसला जो टेढ़ा मसला है, पता नहीं किस हद तक मैं समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ, वो मसला ये है कि एक मरतबा चेहरे और हाथों को धोना मुस्तहब है, 2 मरतबा धोना माजरत के साथ 1 मरतबा धोना वाजिब है, 2 मरतबा धोना मुस्तहब है और 3री मरतबा धोना हराम है। मजीद मुस्तहब कहाँ से आ गया, 3री मरतबा धोना हराम है, दुरुस्त। अब ये 1 और 2 और 3 का मयार क्या है? अच्छा, आगा सिस्तानी की इबारत बहुत ही ज़्यादा परेशान कुनंदा इबारत है। तौज़ील मसाइल में जो आगा सिस्तानी ने ताबीरात इस्तेमाल की हैं, अल-अमान अल-हफीज़, बहुत ही मुश्किल इबारत इस्तेमाल की है। इंसान कोई नतीजा जिसको कहें कि इजीली नतीजा निकाल सके, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो मैं उनकी मुख्तलिफ तौज़ी के अलावा जो उनकी अरबी किताबें हैं और इस्तिफ़तात वगैरह हैं, जो चीज़ मेरी समझ में आई है वो मैं आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। देखें, अब ये एक बहस है, इल्मी बहस, कि 1 या 2 या 3 होना ये आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं, एक वाक़इयत है, हकीकत है। जब हो गया तो हो गया, आप नियत करें या आप नियत ना करें, दुरुस्त। ये एक इल्मी बहस है, इसके अंदर इख्तलाफ है फ़ुक़हा के दरमियान। आगा खुई इसको मानते थे कि ये आपकी नीयत के ताबे, लिहाजा आगा खुई की तौज़ी देखें तो उसमें लिखा हुआ कि अगर आप नियत करें कि 1 हो जाए और उस 1 की नीयत से 10 चुल्लू भी पानी डाल लें तो वो 1 ही काउंट होगा। इसके मुकाबले में आगा खुमैनी का नज़रिया था, कहते थे नहीं, ये आपकी नीयत के ताबे थोड़ी, ये तो एक खारजी हकीकत है। जब 1 बन हो गया, यानी 1 का मतलब क्या है, चेहरा 1 मरतबा धोएं, यानी जब आपने इतना पानी डालकर फैला दिया चेहरे पर कि अब
आगा सीस्तानी की ताबीरात कुछ इस तरह की हैं कि अब एहतियात की भी गुंजाइश नहीं बची, यानी इतना धो लिया आपने, लेकिन आप अभी अपनी नीयत नहीं ख़त्म कर रहे, आप 4 चुल्लू और डाल रहे हैं इसी नीयत से कि अभी भी एक ही हो। आगा सीस्तानी कहते हैं कि ये आपकी नीयत के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो जो एक होना था वो तो हो चुका, आप खुद ब खुद ही आप दूसरे की हद में दाखिल हो चुके हैं। समझ में आ रही बात? यानी एक होना या 2 होना ये आपके ऊपर नहीं है कि जब आप क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो उस वक्त ही एक होगा, जब तक आपकी नीयत क्लोज नहीं होती उस वक्त तक आप 100 चुल्लू भी डाल लें तो वो एक ही चल रहा है, जिस तरह के आगा खुई मानते थे इस बात को। आगा खुमैनी, आगा सीस्तानी कहते नहीं, ऐसा नहीं, ये आपकी नीयत का ताबे नहीं है एक या 2 होना, ये एक खारजी हकीकत है। जब आपका चेहरा इतना धुल चुका है कि जिसमें अब मजीद गुंजाइश नहीं है एहतियात की, तो ये ऑटोमेटिकली एक हो गया। अब अगला चुल्लू जैसे आप डालेंगे तो ये चाहे आपने नीयत ना भी की कि मैं दूसरा धो रहा हूं, ये खुद ब खुद दूसरा शुरू हो गया। हाँ, ये मुस्तफ़ वाला शुरू हो गया। और दूसरी मर्तबा भी इतने चुल्लू डालकर आपने पहुंचा दिया कि धुल चुका है, और अब जो अगला चुल्लू आप डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अब आप हराम के दायरे में दाखिल हो गए। चाहे आप कहें मैंने तो अभी तक अपनी नीयत ख़त्म ही नहीं की, मैं तो अपनी एक ही की नीयत से धो रहा हूँ। और सर, अगर पहला वाजिब की नीयत से और दूसरा और तीसरा दोनों मुस्तहब की नीयत से डालें तो है ही नहीं तो मुस्तहब, तो तीसरा है ही हराम। तो अगर पिछले ऐसे कुछ मैंने तो कहा है अभी तो बहुत सारे वजू ख़राब होंगे, अभी देखते जाएं। अभी पहले मैं मजीद और 1-2 बातें कर लूँ तो शायद ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा, जो बात आपकी खिदमत में की, इसका मतलब क्या ये है कि एक चुल्लू डाला तो 1 हो गया, और दूसरा चुल्लू डाला तो 2 हो गए, तो तीसरा चुल्लू डलते ही 3 हो गए और हराम हो गया? आया ये मुराद है? ये भी मुराद नहीं है। एक चुल्लू नहीं, एक धोना। दुरुस्त? फर्ज करें ये मेरा चेहरा है, इस चेहरे को धोने के लिए अगर मैं पानी डालता हूं इधर उधर फैला के, जब तो 3 चुल्लुओं में धुल जाता है पूरा, तो 3 चुल्लू एक बनेंगे, फिर चौथा चुल्लू दूसरा बनेगा और 7वां चुल्लू तीसरा बनेगा। लेकिन इतनी गुंजाइश तो है कि आप इतना पानी डालें कि चेहरा आपका धुल सके। फर्ज करें कोई थोड़ा सा, अब इतना वसवासी ना हो कि उसके अहकाम ही बदल जाएं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उसको शक होता है, तो उसका मुमकिन है वो 5 चुल्लुओं में उसको इत्मीनान हासिल होता हो कि जी मेरा अब चेहरा धुल गया, तो वो 5 चुल्लू एक हैं। क्योंकि मिलाक चुल्लू नहीं है कि कितने चुल्लू डाल रहे हैं, मिलाक धोना है कि 1 मरतबा धोना, 2 मरतबा धोना और 3 मरतबा धोना। ये 1 मरतबा धोना कब बनेगा? जब पूरा चेहरा धुल जाएगा तो 1 दफा बनेगा। आप फर्ज करें आप टुकड़ों टुकड़ों में चुल्लू डाल रही हैं, आपने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा खींच लिया, फिर डाला, फिर खींच लिया, आपने 10 चुल्लुओं के अंदर ये पूरे चेहरे को धोया, तो ये 10 मिलाकर 1 बन जाएगा। यानी आगा सीस्तानी के नजरिए में मिकदार चुल्लू अहम नहीं है, जो अहम है वो ये कि जब आपका धुल गया तो वो 1 हो गया, चाहे भैया आपने नीयत क्लोज ना भी की हो, लेकिन पहली ही की नीयत से अगर आप अगला चुल्लू डालेंगे तो वो दूसरा शुरू हो जाएगा। ये आगा सिस्तानी के नजरिए का हम है। ये एक चीज, ये समझ में आ गई बात? दुरुस्त। इसी के एक दूसरी और बात अगर तौजीह देखें, उसमें आगा सिस्तानी ने ये बात लिखी है कि अगर कोई शख्स 10 चुल्लू डाले और आखिरी चुल्लू में नियत करे, उससे लोग वो आगा खुई वाला मसला समझते हैं। और शुरू में ये बड़ा आया था कि आगा सिस्तानी का आगा खुई वाला मसला है। क्यों? इसलिए कि उनकी ताबीर है कि कोई 10 चुल्लू डाले, और वो ये गौर नहीं करते, आगा खुई कहते थे कि 10 चुल्लू एक ही की नीयत से डाले, ये कहते हैं 10 चुल्लू डाले और आखिरी में वुजू की नीयत करे। इसका मतलब है पहले 9 चुल्लू बगैर वुजू की नीयत के हैं। और ये शायद जो उन्होंने बात कही है वो इस वजह से शायद कही हो कि देखिए जब आपके आज़ा गीले हो ना, तो गीले आज़ा को धोना आसान है, खुश्क आज़ा को धोने में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो फर्ज करें अगर आपने पहले डालकर गीला कर लिया, तो आप आखिरी में नियत करेंगे तो एक ही चुल्लू में मुमकिन है आपका पूरा चेहरा धुल जाए। दुरुस्त? तो इस बात पे गौर करें, आगा सिस्तानी की ये जो ताबीर है ये आगा खुई वाली ताबीर नहीं है।
ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो आगा सिस्तानी के नज़रिए की मुश्किल है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि ये मतलब फ़र्ज़ करें आपने 3 4 5 चुल्लू डालकर एक दफ़ा धो लिया, अब गीला है ना चेहरा आपका, तो दूसरा धुलना आसान है, मुमकिन है पहला अगर 5 में धुला है तो दूसरा 2 चुल्लुओं में धुल जाए। तो आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि एहतियात ये है कि यूँ समझ लें, अब ये एहतियात में भी एहतियात वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो जिस मिनिमम चुल्लुओं से आपका दूसरा धुले उससे ज़्यादा पानी ना डालें। फ़र्ज़ करें ये गीला चेहरा आपका 2 चुल्लुओं में दूसरी मरतबा पूरा धुल जाएगा, तो फिर तीसरा चुल्लू ना डालें। एहतियात के ख़िलाफ़ है, एहतियात वाजिब किया आगा सिस्तानी ने। तो ये एक आगा सिस्तानी के मसले की थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं कि जो इबारत से समझना ज़रा मुश्किल होता है लोगों को, इसलिए परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। हत्ता टीचर्स जो पढ़ा रही होती हैं वो भी परेशान होती हैं कि ये बिलाखिर क्या कह रहे हैं आगा सिस्तानी। तो ये है आगा सिस्तानी का नतीजा, यानी दूसरे धोने में एहतियात किए उन्होंने कि एहतियात वाजिब की बिना पर यूँ समझे कि कम से कम पर इक्तफ़ा करें आप। अब जब दूसरा धुल गया तो अब तीसरा नहीं धो सकते, तीसरा धोना हराम है। अब अगर कोई तीसरा धोता है तो उसकी मुश्किल पता है क्या है, उसकी मुश्किल यह है कि अगर तो उसने हाथों को इस्तेमाल करके धोया तीसरा, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप बस फर्ज करें बाजू 3 मरतबा, चेहरे में तो इतना मसला नहीं आता, बाजू को जब आप 3 मरतबा धोएंगे तो आखिरी दफ़ा जब उल्टे हाथ को तीसरी मरतबा आपने धोया तो अब जो आपके हाथ पर जो तरी है पानी की, ये कौन सी तरी है? ये खारजी पानी की तरी है, ये तो वुज़ू का पानी नहीं है। और इससे जब आप मसा करेंगे तो आपका मसा ख़राब हो जाएगा, मसा बातिल हो जाएगा आपका। तो ये जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो तरीके राइज हैं उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आपका वुज़ू बातिल हो जाता है एट द एंड, दुरुस्त। वरना अगर फ़र्ज़ करें आप, हालांकि अगर उल्टे को तो आप बगैर हाथ लगाए मतलब नलके के नीचे आपने धो लिया, हाथ लगाना वाजिब तो नहीं है ना, ये तो हाथ आप इसलिए लगाते हैं ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई माशाल्लाह अच्छा इत्मीनान वाला इंसान है, जिस तरह अच्छे शक वाला होता है, अच्छा इत्मीनान वाला कि जल्दी इत्मीनान उसको हासिल हो जाता है, उसने नल के नीचे यूं करके अपना बाजू धो लिया और उसको इत्मीनान हो गया कि हर जगह पहुंच गया, तो बस काफ़ी है। जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, इसको इत्मीनान चाहिए था वो मिल गया, इसको काफ़ी है। हालांकि तीसरे को अगर उल्टे हाथ को वो तीसरे पानी से इस तरह भी निकालेगा तो ये मुश्किल खड़ी होगी कि उसका मसा जो है वो बातिल हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो चेहरे को 3 मरतबा धोता है, बाकी हाथों को 1 1 मरतबा धोता है, तो इससे वुज़ू बातिल, गुनहगार होगा लेकिन वुज़ू बातिल नहीं होगा, दुरुस्त जी। तो ये हो गया जनाब आपके धोने का मसला। इसके बाद मरहला है मसों का। सर का मसा एक उंगली से भी किया जा सकता है, लिहाजा एक उंगली को आप सर पे रखें और थोड़ा सा खींच लें। ये यहाँ तक खींच के लाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो खींच के लाते हैं ना फिर उनकी दूसरी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं कि पानी मिक्स हो गया तो पैर के मसे का मसला खड़ा हो जाता है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप थोड़ा जो ऊपर का हिस्सा है उधर रखें और ऊपर ही के हद तक रखें, इतना आगे खींच के लाने की ज़रूरत क्या है। बस ये जो बालों की जड़ों पे जहाँ पे आपने पानी डाला था उससे पीछे पीछे तक खींचें। बेहतर यह है कि 3 उंगलियों से या पूरे हाथ से मसा किया जाए, हथेली से और ऊपर से नीचे मसा करें, क्योंकि ये सारे फतवे मौजूद हैं कि पुश से भी मसा हो सकता है, कलाई से भी मसा हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, जिगजैग, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो वुज़ू मैं अभी आपको समझा रहा हूँ जो एहतियात वाला है उसमें क्या है, हथेली से यानी इनर साइड से और ऊपर से नीचे की तरफ मसा करें, तो ये एहतियात के मुताबिक है जिसको सारे फ़ुक़हा ने, इतना तो सब ने माना ही है, दुरुस्त। पैर का मसा, अच्छा सर का मसा ये ऊपर वाले हिस्से में होता है। आपके 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से साइडों के, एक हिस्सा बैक और एक हिस्सा फ्रंट जो आसमान को फेस करता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें से पूरे हिस्से में कहीं पे भी बाज़ ख़वातीन की होती हैं बीच की मांग होती है, बीच में कर लें, चाहिए। अच्छा ये मांग से याद आया मुझे, आया मांग निकालना ज़रूरी है कि मांग ही पर किया जाए? ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। बस ये जैसे मसलन बाज़ औक़ात ख़वातीन अपने बाल यहाँ पर क्लिप किए हुए होते हैं, जो नीचे के बाल होते हैं जो यहाँ पर हैं उसके ऊपर मसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपकी जो हुदूद बयान की ना मैंने,
माजरत के साथ, ये जो हदें हैं ना, मतलब फ़र्ज़ करें ये हिस्सा है आपका, इस हद के अंदर जितने बाल हैं उन बालों के ऊपर भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर लंबे बाल आपने कंघी की हुई है तो नॉर्मली तो जो बाल होंगे वो हदों वाले होंगे ना, इधर उधर के तो ऊपर नहीं है, वो तो बिखरे हुए बालों में होते हैं। अगर संवरे हुए बाल हों तो नहीं होंगे। तो ये जो ऊपर का हिस्सा, इस पर अगर आप बालों के ऊपर भी हाथ खींच लें तो कोई मसला नहीं है। खूब, इसके बाद लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में हो, इस हद के अंदर थोड़ा साइडों में भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। सर की जड़ों तक भी इसका बिल्कुल जरूरी है? नहीं, अर्ज़ किया ना कि ऊपर बालों पे भी हाथ खींच सकते हैं, लेकिन ऊपर के बालों पर जो हद के अंदर अंदर वाले बाल हैं। और आखिर में पैर का मसा। पैर का मसा फ़र्ज़ करें ये आपका पैर है, ये उंगली का सिरा है। ताबीर जो तौज़ी वगैरह की वो यही है कि उंगली के सिरे से लें। तो एहतियात ये है कि ये हिस्सा जो थोड़ा सा होता है इसको भी कवर करें, बिल्कुल ऊपर हाथ ना रखें, थोड़ा सा हाथ फ्रंट से उंगलियों के सिरों से लें और उसको खींचते खींचते ये जो पैर का जोड़ है उस जोड़ तक एहतियात की बिना पर ले जाएं। दुरुस्त, उंगली के सिरे से खींचें और जोड़ तक ले जाएं। इसमें भी जो वाजिब है वो ये कि एक उंगली से एक उंगली का आप कर सकते हैं। इसलिए वुज़ू में ये एक बेनिफिट ख़वातीन को मिल सकता है कि अगर पैरों पे नेल पॉलिश लगी हुई है तो वो आखिरी उंगली की नेल पॉलिश साफ़ कर लें और आखिरी उंगली के ऊपर मसा कर लें, तो उनका नेल पॉलिश का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, रिमूवर का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा और वुज़ू का भी नुकसान नहीं होगा, वुज़ू भी हो जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा वुज़ू में है, गुस्ल में नहीं। हाँ, क्योंकि गुस्ल में एक उंगली को नहीं धोना है, पूरे पैर को धोना है, तो उसके लिए तो फिर पूरे पैर से आपको नेल पॉलिश रिमूव करनी पड़ेगी। लेकिन वुज़ू में ये एक सहूलत मिल सकती है कि जब तक वुज़ू का ज़माना चल रहा है तो उसमें आप एक आखिरी उंगली को, जो सबसे छोटी उंगली होती है जो नज़र भी नहीं आती, उसका नेल पॉलिश से उसको छुट्टी दे दें और उसी के ऊपर मसा करें। उस उंगली के सिरे से लेकर आप पैर के जोड़ तक खींच लें तो ये काफ़ी है। लेकिन इसमें भी बेहतर ये कि पूरे हाथ से पूरे पैर का मसा किया जाए। मसा उंगली के सिरे से ऊपर जॉइंट तक करें, आप उल्टा ना करें। बाज़ के नज़दीक उल्टा भी हो सकता है लेकिन उल्टा ना करें। नीचे से उंगली के सिरे से स्टार्ट करें। मतलब फ़र्ज़ करें यूँ आपने हाथ रखे ना, तो इसी हाथ को जहाँ से फ़र्ज़ करें हाथ उंगलियों से स्टार्ट करें तो कम से कम उंगलियों को खींच कर लेके जाएं। पीछे अपना हथेली से कर रहे हैं तो हथेली को कम से कम हथेली आखिर तक लेकर जाएं। खुलासा ये कि पूरा हाथ आपका उस पैर के ऊपर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से वहीं पर ही एंड करें तो पूरा हाथ आपका उस पर फिरे। ये आपके पैर के मसे का मसला है। अब सर और पैर पे भी रुकावट का वही मसला है कि अगर आपके सर पर तेल लगा हुआ है या पैरों पर कोई लोशन वगैरह लगा हुआ है तो आपको ये इत्मीनान होना चाहिए, या तो उसको हटा लें, खुश्क कर लें टॉवल वगैरह से, और ये इत्मीनान आपको चाहिए कि पानी आपका जो है वो आज़ाए मसा के ऊपर आ गया है, फिरा है, दुरुस्त, और रुकावट उसके अंदर भी कोई नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन जो वुज़ू है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये कमोबेश वो वुज़ू है कि तकरीबन तमाम फ़ुक़हा इसको मानते हैं। इसी के मुताबिक अगर आप वुज़ू करेंगे तो आपका ये वुज़ू सही होगा और इसमें किसी किस्म की कोई कील वक़ाल नहीं होगी। अगरचे मुमकिन है आप किसी ऐसे की तक़लीद करते हों कि मज़ीद सहूलतों की गुंजाइश हो, लेकिन इस तरह करें तो, क्योंकि देखें इसमें आप हाथ ऊपर से नीचे खींचें या नीचे से ऊपर खींचें, टाइम तो एक ही लगेगा ना। तो एक ही टाइम, एक ही एफर्ट, एक ही सब कुछ होना है, तो क्यों ना आप ऊपर से नीचे खींच लें कि एहतियात के मुताबिक हो जाए। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिसमें कोई इतना ऐसा नहीं कि आपने कहा नहीं वो ज़्यादा आसान है। पैर को जरा ऊपर रखकर, पैर का वो बताने वाला था, मैं आपने पूछ लिया। अच्छा, एक मसला जो आता है वो ये आता है कि मसे में, मसा किस चीज़ का नाम है? मसा है आज़ा पर हाथ फेरने का नाम। आप हाथ को स्टिल रखें और सर को खींच लें, यूं पैर पे हाथ रखें और पैर को खींच लें, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आज़ा हिलने नहीं चाहिए। क्यों नहीं हिलने चाहिए भाई? हाथ मतलब हम हवा में मौलक करके पैर हमारा हिल रहा है तो हम मसा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ हिल रहा है, देखिए मैंने इसीलिए कहा कि देखें एक मरतबा हिल रहा है, इस तरह से हिल रहा है आपका कि हाथ आपका स्टिल है और पैर ही हरकत कर रहा है और उसी को आप मसा बना रही हैं, तो वो तो सही नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने नॉर्मली जो होता है कि इंसान थोड़ा सा पैर ऊपर करता है और मसा कर लिया,
बहुत से लोग इस पे कीलो काल करते हैं, लेकिन इसमें कोई हरज। अगेन अगर आप वही वाली बात है, इन तमाम कीलो काल से बचना चाहें तो बेहतर ये कि ज़मीन पे पैर रख के करें, सीधे हाथ से सीधे पैर का, उल्टे हाथ से उल्टे पैर का, एक साथ दोनों मसे ना करें, तरतीबन करें, पहले सीधे पैर का फिर उल्टे पैर का, सीधे हाथ से सीधे पैर। जिगजैग भी आगा सिस्तानी के नज़दीक हो सकता है, लेकिन ना करें। सीधे हाथ से सीधे पैर का, उल्टे हाथ से उल्टे पैर का, एक के बाद एक मसे को अंजाम दें। जी समझ नहीं आई मुझे, क्या चीज़? देखिए गीले पैर का मैंने मसला एक ही है, आप अगर पैर गीला है, इतनी ज़्यादा गीलाहट है कि आपके मसे का पानी उसमें ख़त्म हो जाएगा, तो ये काफ़ी नहीं होगा। लेकिन जिस समय आप टॉवल से खुश करने के बाद, ये शलवार से इंसान आप खुश कर लेता है, उसको खुश करने के बाद जो है नमी सी रह जाती है। लेकिन जब आप मसा करते हैं तो ये जो पानी ऊपर है ये मसे का पानी है। हाँ, मसे का पानी हावी होना चाहिए और गालिब होना चाहिए आपकी पिछली तरी पर। अगर मसे का पानी हावी और गालिब है तब तो आपका मसा सही हो जाएगा, चाहे सर हो चाहे पैर हो। लेकिन अगर दूसरा वाला पानी आपके मसे के पानी पर गालिब हो, हावी हो गया, तो तख्ता उलट जाएगा, फिर वुजू आपका, ये मसा आपका बातिल हो जाएगा। वुजू ही की बात हो रही है और किसकी? हाँ, धोने के लिए। ये मैंने एक मरतबा धोने का पूछा था, उन्होंने इसमें इस तरह की कीलो, उन्होंने जो तरीका बताया, ये कहा कि जब आप अगर गीला है पहले से और आप पानी डालते हैं तो ये नियत करें कि जो मौजूद है और जो पानी डालो सारा मिलकर वुजू हो जाए, वुजू का धोना हो जाए। मसा करने से पहले अगर पानी खुश्क हो जाए तो ख़वातीन को तो नया वुजू करना पड़ेगा, इसलिए कि उनकी दाढ़ी नहीं होती। या तो दाढ़ी रख लें, अगर बेनिफिट लेना है तो दाढ़ी रखें, और नहीं लेना, आप कहें नहीं दूसरा वुजू ही बेहतर है दाढ़ी से, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरा ही वुजू कर लें। इसलिए कि जो हुक्म है वो यही है। अलबत्ता आगा खुमैनी के नज़दीक एक गुंजाइश थी कि आगा खुमैनी ये फरमाते थे कि किसी भी उज़्व से पानी लिया जा सकता है। तो जो आप में अगर आगा खुमैनी की तकलीद वाली हों तो वो कहीं से भी पानी ले सकते हैं। कहीं से भी मुराद आज़ाए वुजू से, मतलब बाजू से ले लिया, चेहरे से ले लिया, फिर मसा कर लिया। लेकिन आगा खुई और आगा सिस्तानी के नज़दीक दाढ़ी से लेना होता है, और औरतों की क्योंकि दाढ़ी नहीं होती तो इसलिए उनको नया वुजू करना पड़ेगा। जी हाँ, इश्काल ना दारत। इसमें बाज़ फुक़हा ने इसमें एहतियात की कि उल्टे हाथ को आप एक ही दफ़ा धोएं, क्योंकि जब आप सीधा हाथ धोएंगे ना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को धोएंगे तो इस पे एक ही दफ़ा वाली तरी होगी, इसकी भी एक दफ़ा वाली तरी है, तो वो फिर आपके मसे का ये एहतियात है। अलबत्ता ये बात फ़ुक़हा की एहतियात है कि उल्टे हाथ को एक ही बार धोया जाए, दो बार ना धोया जाए। ये 1 मिनट सिर्फ 2-3 सवाल आते हैं, जल्दी से इनको भी देख लूँ। अगर एक उंगली पर नेल पॉलिश हो तो बहुत बार सुना है कि वुजू से, ये पैर की उंगली का मसला जो मैंने बता दिया आपको, ये हाथों की उंगली में नहीं चलता। कुरान में है कि हाथ धो, हाथ से कोहनियों तक, तो उल्टा हुआ। यहाँ पर अब ये अरबी ग्रामर का मसला है कि यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ये इला किस माना में है? इला एंड के माना में है कि यहाँ से धो और एंड वहाँ पर करो, या इला मा के माना में है, यानी कोहनियों समेत। आम तौर पर हमारे फ़ुक़हा जो तर्जुमा करते हैं वो इसको मा के माना में लेते हैं और कोहनियों समेत का माना करते हैं। वुज़ू करके, मेकअप करके नमाज पढ़ने खड़े हों, मगर जो मेकअप की क्रीम या फाउंडेशन है वो सजदेगाह तक, ये सजदे का मसला फिर आ गया बीच में बहरहाल। लेकिन अगर वाक़ईन इतनी बेस है या इतनी फाउंडेशन वगैरह है कि जो रुकावट बन रही है कि आपकी खाल सजदेगाह को टच नहीं हो रही, तो वो सजदा नहीं हो सकेगा। नीचे कर लेना, यूं करके नीचे करके, हाथ तो फेरेंगे ना आप, हाथ ऊपर से नीचे फेरेंगे। हाँ, ऊपर से नीचे फेरेंगे, नहीं यूं ना घुमाएं। मैंने कहा ना कि देखें एहतियात ये है कि आप इसको बरकरार रखें, उतार लें या ऊपर से नीचे की तरफ कर लें। जी नहीं, एहतियात यही है कि सीधे हाथ से सीधे पैर का, उल्टे हाथ से उल्टे पैर का नहीं। उसमें भी एहतियात यही है कि पहले सीधे पैर का फिर उल्टे पैर का। सर अगर कोई बीमार है वो नीचे झुक के नहीं करता, कितना ऊंचा
आप चेहरे तक लें अगर ला सकें तो। जहाँ तक बिलाखिर जहाँ तक मसा हो सके, मजबूरी है ना, बगैर मजबूरी के भी आप ऊपर रख के पैर मसा कर सकती हैं। बिल्कुल आप मतलब जिस आप जहाँ खड़े हों टेबल पे पैर रखें और मसा कर लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। ये असल चीज़ ये है। गिरने दे गिरने दे, कितने पानी से नहाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व